था एक मस्ताना वंदन। सपने थे उसके जाने के लंदन, पर जीवन में थे उसके कुछ अड़चन और लग गया था उसको सुलझाने वो मन ही मन। अक्सर उसको देखकर हंसते थे लोग, उड़ाते थे मजाक उसका। कहते थे औकात नहीं है कल की रोटी को जुटाने की, पर सपने देखता है लंदन जाने की। घर पर ताने देते लोग, उलाहना देते लोग, पर सहा उसने सब कुछ, मुंह भी ना खोला समझाने को उनको, क्योंकि करता था वो भरोसा अपने मालिक पर। जानता था कि सच्चा पिता तो वो ही है, करता है हर सच्चे इंसान की मुराद पूरी। पैसे जेब में कुछ ही रहते थे उसके, पर अच्छाई का दीवाना था वंदन। उन पैसों से भी बहुत लोगों की मदद कर देता था। अक्सर दुआएं देते थे लोग उसे सपने सच करने की। खुद नहीं खाई कभी उसने जलेबी मिठाई, पर भूखे बच्चों को खिलाता था दूध मलाई। उसकी खुशी का तो मत पूछो, घर उसका बड़ा सा ना था, पर महलों से ज़्यादा सुकून था घर पर उसके। हाँ, अक्सर डांट और गालियाँ खा लेता था, पर उन सबको कहाँ बुरा मानने वाला था। कहता था 4 दिन की ही तो है जिंदगी, मिलजुल कर प्यार से रहो। कहने दो जिनको जो कहना है, सोचने दो जिनको जो सोचना है, कमाने दो जिनको जितना कमाना है, मुझे तो बस जीना है, खुश रहना है, खुश रहकर खुशियों को दूसरों तक पहुंचाना है। काम करता था वो एक फैक्ट्री में, थोड़े पैसे मिल जाते थे जिससे उसका चल जाता था, परिवार के भी खर्चे उठा लेता था। लेकिन कहता था कल की चिंता में क्यों करूं। मेहनत किए थे बहुत उसने, लेकिन सफल हो ना सका था वो किसी काम में। बस अपनी मस्ती में मेहनत करता आगे बढ़ता था। एक बार शहर के बाहर लगा था एक मेला। वंदन ने भी कहा चलो घूम आते हैं हम भी। चल पड़ा अपनी मस्ती में वंदन। थोड़ा थक कर पहुंचने ही वाला था वंदन मेले में। जेब में थे कुछ पैसे, पर रास्ते पर मिली उसे एक अम्मा। शायद राह भटक गई थी वो, घर पहुंचने के पैसे ना थे उनके संग। फिर वंदन चला गया अपनी दरिया दिली दिखाने। पूछा उसने अम्मा को, कहाँ जाना है आपको अम्मा। बेचारी अम्मा ने अपना हाल बताया। कहा पैसे कम होने पर उतार दिया मुझे गाड़ी से, पर मुझे पता है अपने गांव का, पर अब पैसे एक भी ना है मेरे संग। वंदन ने थामा हाथ उनका और चला गया लेकर उस गाड़ी के पास जो उनके गांव तक जाता था, और अपने जेब में से बचे हुए पैसे लगा दिए उनके भाड़े के लिए। अम्मा की आंखों में खुशियाँ झलक उठी, देने लगी दुआएं। बेटा करेगा तू अपने सपने सच, बुलंद रहेंगे हौसले तेरे, आबाद रहेगी दुनिया तेरी। वंदन अब अपने मालिक का शुक्रिया कर खुद पैदल ही चला गया 5 किलोमीटर मेले में। चारों तरफ दुकानें लगी थीं, कहीं मिठाइयाँ, कहीं खिलौने, कहीं किताबें, कहीं कपड़ों की दुकानें थीं, झूले भी थे, कहीं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई पड़ रही थी। सभी दुकानों पर जाता वंदन, उनकी कीमतें पूछता और फिर कहता आता हूँ वापस, खरीदता हूँ तब फिर, मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है। पैसे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, पर गर्व से सर उठाकर चलता था वंदन। मदद करने किसी की भी दौड़े दौड़े चला जाता था। बस दुआएं बटोरता रहा अपना वंदन। उसी मेले में एक तरफ एक बड़ा स्टेज बना हुआ था, जिसमें कुछ कलाकार अपनी संगीत कला गाकर लोगों का मन लुभा रहे थे। वहाँ कुछ लोग अंग्रेज भी थे, गोरे गोरे, लाल लाल गालों वाले, लंबे चौड़े, प्यारे प्यारे विदेशी। वह स्टेज पर से अनाउंस किया जा रहा था कि जिन भी लोगों में गाने की कला है, यहाँ हमारे स्टेज पर आकर गाएं और अपने गीत हमें सुनाएं। जिसका गाना भी सबसे अच्छा होगा उसे हमारे साथ 1 साल के लिए लंदन जाने का मौका मिलेगा, और वहाँ गाने गाने का और नाम कमाने का भी मौका मिलेगा।
ये सुनकर अपने वंदन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूँ तो वो अच्छा गाना गा लेता था, पर घर पर सब उसे निकम्मा नगारा ही समझते थे। वंदन ने सोचा, क्यों ना मैं भी गाऊं। पैसे तो लग नहीं रहे हैं, और मदमस्त वंदन चला गया स्टेज पर मस्ती भरे गीत गाने, और गाया उसने खूब मन से, सुरीली आवाज में। उसके गाने को सुनकर तालियों की गूंज से आसमान गूंज उठा। इतना ही नहीं, उसे उनके साथ लंदन जाने का मौका भी मिला। आज वंदन ऊपर आसमान में अपने मालिक को देखकर धन्यवाद दिया, और आंखों में उसके छलकते खुशी के आंसू। ना जाने कितने अरज से सपने संजोए रखे थे। उसे पता था कि एक दिन वो लंदन जरूर जाएगा, पर कैसे ये पता ना था। कभी कभी खुद पर भी हंस लिया करता था कि सरफिरे, क्या औकात है तेरी जो इतने बड़े बड़े सपने देखता है तू। पर सच पूछिए तो नेक और सच्चे इरादे रखकर जिसने भी मालिक पर, ईश्वर पर भरोसा किया है, ईश्वर उसे खुद के साथ ऊंची उड़ान भरने का मौका जरूर देता है। और जब वो आपको मौका देता है ना, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या काबिलियत है। मायने बस ये रखता है कि आपने अपने हर काम को, छोटे बड़े, घर बाहर, स्कूल कॉलेज, हर जगह आप सौंपे गए काम को आपने कितनी ईमानदारी से किया, कितनी मेहनत किया, ये मायने रखता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम मेहनत करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना है। और क्यों ना हम सब अपने मालिक, अपने ईश्वर के साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता बनाएं, उनकी बनाई इस दुनिया से प्यार करें। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, घर के सारे लोग, नदी तालाब, सूरज की किरणें, चांद की शीतलता, हर इंसान घर चाहे बाहर सबसे अच्छा व्यवहार करे, और तब ईश्वर भी आपके सपने खुद पूरे करेंगे। एक अच्छा इंसान बने, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चे हृदय वाले इंसान को ईश्वर से कुछ भी बिना मांगे ही वो आपके सारे सपने सच कर देता है, अगर हम उसकी दी हुई जिम्मेदारियों को सही से निभाते हैं तो।